आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार का काल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात होता है। तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ? तो पुर्तगालियों का। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बिहार का युद्ध जीता? तो सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बिहार का युद्ध जीता। 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैत शासन प्रणाली को किसने लागू किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया। द्वैत शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार किसके हाथों में था? मिर्जा मोहम्मद कजीम खां। मिर्जा मोहम्मद कजीम खां जो कौन था? मीर जाफर का भाई था। मिर्जा मोहम्मद कजीम खां जो मीर जाफर का भाई था। 1770 ईस्वी में बिहार में एक अलग लगान परिषद का गठन हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर किस पद की स्थापना की गई? तो रेवेन्यू ऑफ बिहार। पहली बार पटना आने पर वहाबी आंदोलन के जनक और प्रचारक सैयद अहमद बरेलवी को किसे अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1780 से 1800 ईस्वी में नूनिया विद्रोह हुआ था। 1780 से 1800 के बीच, और 20 साल ये विद्रोह चला था। बिहार में लोटा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1856 में हुआ था। मुजफ्फरपुर जिले में कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में कौन सा स्थान 15 जुलाई 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र रहा? तो वो था जगदीशपुर, आगरा में जगदीशपुर। बिहार राज्य के भागलपुर और राजमहल तक फैला संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। ये हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब और कहाँ हुई? तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 22 जून 1857 को बिहार में क्रांति की शुरुआत हुई, और कहाँ? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान। आया में, लेकिन स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। 25 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर बिहार के किस शहर पर कब्जा किया? आरा शहर पर कब्जा किया था। कब किया? 25 जुलाई 1857 को। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बागडोर का नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह ने। अमर सिंह ने, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी बागडोर अमर सिंह ने संभाली बिहार में। जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा हम अंग्रेजों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। यह किसका कथन है? तो पीर अली खान का यह कथन है। पीर अली खान का यह कथन था कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा हम अंग्रेजों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची। अगला है कि खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में खैरवाल आदिवासी आंदोलन हुआ। किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है, जिसको धरती आबा भी आप कह सकते हैं? बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है, जो एक आदिवासी नेता थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। यह राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक का मतलब एक सप्ताह में एक बार निकलना, जो वर्ष 1872 में बिहार शरीफ से निकला था। इस पत्र के संचालक कौन थे? तो मदन मोहन भट्ट थे संचालक, तथा संपादक थे हसन अली। ध्यान रहेगा, बिहार का पहला समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो साप्ताहिक था, 1872 में प्रकाशित हुआ था। स्टार्ट हुआ था प्रकाशित होना कहाँ से? तो बिहार शरीफ से। इसके संचालक थे मदन मोहन भट्ट तथा संपादक थे हसन अली। अगला है कि गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1875 ईस्वी में। यानी पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में और पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी। अगला है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो चंपारण। ये सबको पता है। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। और राजकुमार शुक्ला कहाँ के रहने वाले थे? तो चंपारण के मुरली भरवाह गांव के थे। कहाँ के थे? मुरली भरवाह गांव के, चंपारण जिला में या पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है अभी वर्तमान। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की किस शाखा की स्थापना की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण एवं फूल प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दो क्वेश्चन आए यहाँ से कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। और दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में। अगला है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन 1920 के छपरा के आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, छपरा के जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, उसमें वो सक्रिय थे। अगला है बिहार का पहला मंत्रिमंडल कब गठित किया गया, जिसमें श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री एवं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो बिहार में पहला मंत्रिमंडल 2 अप्रैल 1946 में गठित हुआ, जिसमें श्री कृष्ण सिंह को
पहला मुख्यमंत्री एवं डॉक्टर एएन सिंह, डॉक्टर अनुभव सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसा नहीं ध्यान रखेंगे कि आप 15 अगस्त 1947 को या आजादी के बाद, ये 2 अप्रैल 1940 को ही गठित हुआ था। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो हुंकार का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? किसानों का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन में? तो स्वामी विद्यानंद ने बिहार में कृषकों का आंदोलन किया था। कब? 1920 के असहयोग आंदोलन में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया। श्री कृष्ण सिंह ने 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कौन कौन लोग शामिल थे? मुख्य लोग थे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं अन्य। कब गठन हुआ? 1931 में। इस पार्टी का? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1632 में पटना, बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच इंडिया कंपनी ने। ये नहीं अंग्रेज समझ लीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, लेकिन 1632 में कंपनी बैठाया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो कहाँ बैठाया? तो पटना में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसका कथन था? तो वीर कुंवर सिंह का। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। या आपको एक और क्वेश्चन आता है तो 1922 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन बिहार में हुआ था वो कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गया में। बहावी आंदोलन जो पटना में हुआ था 1930 में, उसके नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली। कौन कौन? विलायत अली और इनायत अली बहावी आंदोलन के नेता थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में, जो सारण जिले में पड़ता।
11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में, सारण जिले में पड़ता, इसलिए 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। अब यदि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किसने किया था, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट सब जितना है मैक्सिमम के जो संस्थापक है जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण आप विकल्प में देखेंगे तब उसको लगा सकते। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। साथ में आचार्य नरेंद्र देव भी इसमें सम्मिलित थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। जयप्रकाश नारायण के साथ आचार्य नरेंद्र देव। अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1931 में गंगाशरण रामकृष्ण बेनीपुरी के द्वारा, गंगाशरण और रामकृष्ण बेनीपुरी के द्वारा 1921 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अगला है कि बिहार में यूरोपीय कंपनी व्यापारियों के आगमन का क्रम क्या रहा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश आए और अंत में अंग्रेज आए। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, तब आए डच, तब फ्रांसीसी, तब डेनिश और अंत में अंग्रेज। क्रम हो गया, सबसे पहले पुर्तगाली, तब फ्रांसीसी, तब डेनिश, तब अंग्रेज। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डाल देता है, इनको सही क्रम में सजाएं और डाल दिया ए में डच, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली, डी में डेनिश और ई में अंग्रेज, और दे देगा ए बी सी डी ई, बी ए सी डी ई, इस तरह से विकल्प दे देता है। आपको क्रम उसका ऑर्डर ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश आए और अंत में अंग्रेज आए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस स्थान पर गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया, क्योंकि चंपारण मोतिहारी में पड़ता था। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, तो ग्रुप ए में। ग्रुप ए में कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। जब उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे तब कॉलेज जाना छोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर में 1912 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, RN मुधोलकर। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में अपना पेशा छोड़ दिया था। 1857 की क्रांति पटना में शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो पीर अली ने पटना में क्रांति की शुरुआत किया था। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की थी, तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था 1917 में। अगला है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने से साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था, चौकीदारी का, है ना, चौकीदारी का विरोध किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, जो असफल रहा। बिहार जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो सबसे ज्यादा बिहार था प्रसिद्ध। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था, मेजर बारो। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय सभा का गठन हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान किसे नियुक्त किया था, तो सीताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान घोषित किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पटना में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी।
तब महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, आचार्य नारायण सिन्हा, ये सभी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। तो इनमें कौन संबंधित नहीं थे, इसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो महात्मा गांधी को आप शामिल रखेंगे कि नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, जीबी कृपलानी थे, आचार्य नारायण सिन्हा थे। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, आचार्य नारायण सिन्हा, इन लोगों को छोड़कर बाकी जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस क्षेत्र में जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी, तो भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये बिहार के टॉप मोस्ट जीके के क्वेश्चंस थे।